नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर आएंगे उत्तराखंड। पंतनगर के किच्छा और हरिद्वार में कांग्रेस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बर्फबारी के बीच भी चुनावी पारा आसमान पर, तेज बर्फबारी में भी प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे भीमताल, राम सिंह खेड़ा के पक्ष में मांगा वोट। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से राजनीति धर्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुम्मे की नमाज की छुट्टी इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में पहले हरीश रावत कहते थे कि जुम्मे की छुट्टी का आदेश दिखा दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं अब बीजेपी ने जुम्मे में नमाज की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है, तो अब बीजेपी चाहती है कि हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले। वहीं हरीश रावत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का फिर से एक बड़ा झूठ, कभी नमाज की छुट्टी तो कभी मेरी टोपी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए इस चुनाव में और कुछ नहीं है, केवल हिंदू और मुस्लिम। उन्होंने कहा, जरा ये तो बता दो कि अपने इतने साल के शासन में तुमने कितने बांग्लादेशी और घुसपैठिए देश से निकाले हैं। जिस सवाल पर तुम राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते थे, उस सवाल को सत्ता में आने के बाद भूल गए। तुम भूल गए कि हरीश रावत ने भगवान सूर्यदेव की पूजा के दिन छठ की भी छुट्टी रखी थी। तुम भूल गए कि हमारी बहनें अपने पति की दीर्घ जीवन के लिए करवा चौथ मनाती है। हरीश रावत ने करवा चौथ की भी छुट्टी दी। ईश्वर के अंश अवतार के रूप में दलित घर में पैदा हरिदास जी के जन्मदिन पर भी छुट्टी दी। हरीश रावत ने हरेले को, जो उत्तराखंड के संस्कृति का एक महापर्व है, उसको राज्य पर्व के रूप में मनाया और राज्य पर्व घोषित किया। हाँ, मुझे दूसरे को जो है नमाज पढ़ते देख करके भी आनंद आता है। रहा सवाल छुट्टी करने का, उस दिन मैं पूरी भाजपा को चुनौती दे रहा हूँ, उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा हूँ। वो एक कागज का टुकड़ा निकाल करके ले आए जिसमें मेरी सरकार के समय में यह आदेश हुआ है कि शुक्रवार की नमाज की छुट्टी होगी। मगर अभी तो हरीश रावत जिंदा है, मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ कि लाइए ना वो नोटिफिकेशन। ये 19 दिसंबर 2016 का शासनादेश है, जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी के लिए साफ साफ लिखा गया है कि 1.5 घंटे की छुट्टी 90 मिनट भी लिखा दे दी जानी चाहिए। और वो उस समय के जो तत्कालीन उनके प्रभारी सचिव हैं शैलेश बगोनी जी, उनका ये आदेश है। तो इसलिए अब हरीश रावत जी ने जो बोला है कि भाई मैं संन्यास ले लूंगा अगर कोई साबित कर दे, तो आज ये साबित हो गया। रावत जी को संन्यास ले लेना चाहिए, जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में जनसंपर्क तेज हो गया है, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के पक्ष में और भाजपा को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जसपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हवा हवाई है, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। जसपुर विधानसभा में जिस प्रकार का उत्साह मैंने देखा है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भारी बहुमत से इस बार ये सीट जीतने वाले हैं। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के लिए जो काम किए गए हैं, उन कामों के बदौलत, उन कामों के लिए डबल इंजन को चुनने के लिए हर क्षेत्र से इस बार भाजपा का विधायक चुन रहे हैं, भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। तो अब की बार उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से 60 पार का नारा। सुबह में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसके चलते बरसात और बर्फबारी से जहां ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम खुशगवार है। इसी के चलते आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं चक्राता के आसपास बैराट खाई, चिरमिरी और लोखंडी क्षेत्र में जमकर बर्फबारी से मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया है। तो वहीं चुनावी माहौल में चक्राता विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बर्फबारी के बीच ही डोर टू डोर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। कल पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ बताया गया, उस पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं। आपको बता दें कि रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रदेश में भाजपा सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया और कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। उन्होंने एक सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर झूठ नहीं होता तो कांग्रेस उत्तराखंड में 11 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती। रिजल्ट हो रामनगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, सब जगह जो है एक ही बात है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। जिन लोगों ने पूरे 5 साल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया,
डबल इंजन खड़े का खड़ा रहा, धुआं देता रहा। 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम इस प्रदेश में नहीं हुआ। कुछ हुआ है तो वो बेरोजगारी 6 गुना हुई है और महंगाई कई गुना बढ़ी है। यही इनकी उपलब्धि है। एक कहावत होती है ना, चोरों को आते हैं सारे नज़र चोर करके, वैसे ही झूठों को नज़र आता है, औरों का भी झूठ। मैं कहना चाहता हूँ, यूपीए फर्स्ट में कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, तो 74,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ हुआ था। और नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में कहा था कि हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, उनकी इनकम दुगनी करेंगे, और 700 किसानों की बलि ले ली। 3 काले कानून थोप के न ऋण माफ़ी हुई न किसानों की इनकम बढ़ी। बाकायदा उन पर GST तक कृषि उत्पादों पर लग रहा है और किसानों को जो है बेहाल कर दिया गया है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। देखिए, सल्ट वाले जानते हैं, जब मैं 2002 में वहाँ नरेंद्र तिवारी जी को लाया था, मुख्यमंत्री जी को, मैंने उनसे तहसील की मांग की थी, तो उन्होंने कहा था रावत जी तहसील नहीं दे पाऊंगा, 42 तहसीलों की मांग है। तो मैंने कहा था मैं खाटी सल्टिया हूँ, तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर लटक जाऊँगा, आज जाने नहीं दूँगा। और तहसील ही नहीं ली, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं उनसे वहाँ पर ली थी। और सल्ट वालों को मेरी क्षमता का, मेरे कार्य का पता है, मेरे तरीके का भी पता है, और इसलिए सल्ट को हम जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की गंगोत्री विधानसभा से उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का आज भारी बर्फबारी और बारिश में गाजरा पट्टी के भेटियारा, सीरी, पोखरियाल गांव, हुलडियर, न्यू सारी, बठेड़ का भ्रमण कर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर पुष्पा चौहान, प्रभा पवार, मनोज बहुगुणा साथ में रहे। चुनावी माहौल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इन दिनों राजनीति चरम पर है, जिसके चलते जहां एक और भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं अब समाजवादी पार्टी के सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी अमित यादव ने सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत करते हुए अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए देने की बात कही है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की डिमांड है, लोग ये चाहते हैं। और ये चीज़ मुझे 1 हफ्ते से मैं समाज के बीच में हूँ, सहसपुर की जनता के बीच में, और सब लोगों ने मुझे बोला कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाते, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोज़गार कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए मुझे बोल रहे हैं। इसलिए मैंने तो ये आपसे 6 दिन पहले बात कही, मैंने एक वीडियो भी जारी किया है, उस वीडियो में मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड की है। और मैं आज फिर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी या कांग्रेस भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत करना चाहती है तो मैं अपनी पर्सनल संपत्ति का 50% भी देने को तैयार हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप निर्माण करो, समाजवादी आपके साथ है। अगर ये नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है अपने दम पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगी। ये कार्यालय 14 तारीख तक नहीं बना, ये कार्यालय तब तक के लिए बना है जब तक यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिल जाएगा। यहाँ की जो लाइन लगी है लोगों की गरीबी रेखा की, वो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति शुरू में नहीं आ जाएगा जब तक समाजवादी पार्टी यहाँ संघर्ष करती रहेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों को। बीजेपी को प्रोटेक्टर साफ तौर पर मना करें कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं तो उनकी सोच देखिए कैसी सोच है। वो इन लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। जब यहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सभी धर्मों की यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में क्या आपत्ति है? कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो बच्चे नहीं है, वो युवा नहीं है, सभी को अपना पढ़ने का अधिकार है, सभी को रोजगार पाने का अधिकार है। ये बनेगी। ये चिंगारी जो आज सहसपुर से उठी है, ये जब तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, जब तक ये चिंगारी चलती रहेगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी मौसम के बदले मिजाज और सुबह से हो रही बारिश के बावजूद चुनावी गर्मी बरकरार है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशी कड़कड़ाती ठंड और बारिश में भी लोगों के पास डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे। कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने बारिश के चलते होने वाली दिक्कतों से प्रत्याशियों को अवगत कराया। उत्तराखंड में चुनाव सरगर्मियां लगातार तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बर्फबारी होने के बाद भी बर्फबारी के बीच भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा नेता मयंक जोशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पटियार और युवा मोर्चा महामंत्री रविंद्र रावत के नेतृत्व में प्रचार प्रसार में लगे रहे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बर्फबारी के बीच जमकर नारेबाजी कर लोगों से भाजपा को मत देने की अपील की गयी। आज जो है जो मसूरी की हमारी प्रचार जो समितियां थी, वो आज भी इसमें जो है अभी महिला मोर्चा की टीम जो है भिलाड़ू गई है, वहीं युवा मोर्चा की टीम जो है निर्मला स्कूल और इधर बालून की तरफ जा रखी है, वहीं एक और टीम हमारी जो है कैंट जा रखी है, वहीं जो है अन्य जगहों में भी। और चाहे हमारा अपना राष्ट्र का नेतृत्व हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे उत्तराखंड का नेतृत्व धामी जी हों, चाहे हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हों, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिस तरह से यहाँ के विधायक जी ने, यहाँ के प्रत्याशी जी ने, गणेश जोशी जी ने 5 साल तक बिना बारिश, बिना बर्फ, बिना तूफान को देखते हुए हमेशा लोगों के बीच में खड़े रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति जो 5 साल तक जो हमारे साथ खड़ा रहा है, आज चाहे बर्फ हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, हम निरंतर इस काम को करेंगे, क्योंकि समय कम है।
इसलिए कार्यकर्ताओं ने ठानी है कि हम जो है कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं और जो भी हमारा जो मार्जिन होगा उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ता आपने देखा होगा कि अभी भी जो है यहाँ पर जो है माल रोड में कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर जो है जनसंपर्क किया गया, कोई रुकावट नहीं है और जिस उत्साह से लोग काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि निश्चित ही बड़े मार्जिन से जो है। लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव में करीब 56 विधानसभाओं में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी एक बार फिर प्रदेश में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष SN सचान ने सपा प्रत्याशियों की भारी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी सूबे की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में महंगाई चरम पर है और बेरोजगार युवा परेशान है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। बढ़ती ठंड के बीच जिस कदर चुनाव प्रचार प्रसार चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है, उससे साफ है कि सियासी पारा ठंड पर भी हावी दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार के लिए जनता को रुझाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि घनसाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी धनी लाल शाह आजकल अजीबोगरीब बयान देकर चर्चाओं में है। क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी धनी लाल शाह ने घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे और कहा कि इस बार मुझे घनसाली की जनता से विशेष उम्मीद है। जनता से अपील करते हुए वो कहते हैं कि इस बार मुझे विधानसभा भेजने में वोटर मेरी मदद करें, अन्यथा 11 मार्च को मेरी अर्थी पर एक लकड़ी डाल देना। तो इस भिखारी को एक बार भीख दे दो। और मैं तो भर्ती सब लोगों से कह रहा हूँ, अरे भाई तन निकलते नहीं तर या लाख रुपये बुढ़े वन छो और मेरा तो जीवन खत्म हो गया है। मैं आर्थिक रूप से छोड़ो, शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं राव जी को बोल दूँगा एक बोरी चावल डाल दो मेरे घर। लेकिन मैं शारीरिक रूप से भी, मैं पिछले बार डेंगू हुए, कोरोना हुए और मैं तो भाई सब लोगों से, लोगों ने, मेरी माता बहनी, मेरा दोस्तों से मेरा निवेदन है घनसाली की जनता से, यार इस अपने भाई को एक बार मौका दो, इसको बचाओ और ये भाई आपका विश्वास दिलाना चुनाव कि ये भाई विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक, क्योंकि भैया मैं तो बोलूँ ये शरीर आपके लिए और पार्टी की जब हमने शरीर चढ़े जन्मादियों नहीं चढ़ो ना, तब हमने राजनीति चढ़ाए। तो ये शरीर आपका है, ये शरीर घनसाली की विधानसभा का है। इसका एक एक खून का कतरा घनसाली की महान जनता के लिए, घनसाली के जो साधन विहीन क्षेत्र हैं उनके लिए मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र का जो अंतिम गांव है उस तक मैं विकास की धारा पहुंचाऊं। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसके पास जैम आज भी कूड़ू नहीं रहा, जो बहन को आज भी पेंशन नहीं मिल रही। अरे हम दोनों पति पत्नी को पेंशन देने में क्या सरकार की क्या दिक्कत हो रही है? जब दोनों बूढ़े हो गए, एक को आप बूढ़ा मान रहे दूसरे को नहीं मान रहे, ये गलत बात है। हमारा प्रयास है कि हरीश राव जी ने तो उस समय दोनों पति पत्नी को पेंशन दी। ये सब हम काम करें। विधानसभा चुनाव की दौड़ तेज होती नजर आ रही है। सभी पार्टियां चुनाव के लिए अब पूरा दमखम भर रही है। वहीं भाजपा भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी कड़ी में नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राम सिंह केड़ा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख धारी कृपाल सिंह मेहरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह मेहरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा। करीब 10 से 15 हज़ार की जनता आज भीड़ा पानी में आने वाली थी, लेकिन भयंकर बर्फबारी होने के कारण फिर भीमताल में ही जनता आ गई और तब भी आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में पुष्कर सिंह मेहरा जी और कृपाल सिंह मेहरा जी द्वारा यहाँ पर सदस्यता ली गई और ओखलकांडा के तो जो हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष थे कांग्रेस के बरगली साहब, उन्होंने भी सदस्यता ले ली। महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है यहाँ की जिला नैनीताल की, उन्होंने भी आज यहाँ अपनी सदस्यता ले ली है। ये शुभ संकेत हैं कि लगातार कांग्रेस को छोड़कर विचारवान लोग, अच्छे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आकर हमारे कार्यकर्ता बनकर मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। मैंने सबसे प्रार्थना की है कि इस समय आप दोबारा से हमारी यहाँ सरकार बनाएं, क्योंकि जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो काम आज तक किसी ने नहीं किया है। हम चारों तरफ से आज सुरक्षित हैं। हमारे वहाँ विकास की इस समय नदियाँ बह रही हैं। अकेले अगर हल्द्वानी को ही देखें तो 2000 करोड़ रुपए वहाँ के महानगर पालिका को दे दिया गया है। ऐसे ही एक से एक कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑल वेदर सड़क हमारी यहाँ से हल्द्वानी से लेकर कर्णप्रयाग तक वो भी स्वीकृत हो गई है।
कहीं किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे विद्यालयों के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के मतलब, और या फिर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखिए, सिंचाई के क्षेत्र को देखिए, पेयजल के क्षेत्र को देखिए, सब जगहों पर आज चहुमुखी उन्नति हमारी हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में। मैंने ये भी सबसे कहा है, जो आप कमल के फूल का बटन दबा रहे हैं, सीधे आपका वोट, आपका सपोर्ट मोदी जी को जा रहा है। पूरी तैयारी पहाड़ की थी और बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हमारे लोग आने थे, लेकिन धानाचूरी से लेकर के भिड़ापानी तक, ओखलकांडा तक, रामगढ़ तक चारों दिशाओं में बर्फ़ पड़ी है, इसलिए हमारे लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में आज भीमताल के इस बहुत बड़े बैंक्वेट में हॉल में हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, कृपाल सिंह मेहरा जी और पुष्कर सिंह मेहरा जी सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेस छोड़ कर के कई पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से ये विजय का शंखनाद है और पूरा भीमताल विधानसभा क्षेत्र जानते हैं कि हम भीमताल विधानसभा सीट को जीत रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भीमताल विधानसभा में कमल फूल खिल रहा है और भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के टंगरोली गांव के लोगों ने पानी को लेकर चुनाव बहिष्कार का अमल बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जनपद पौड़ी के इस गांव की तस्वीर आज के समय में भी नहीं बदल पाई है। आलम यह है कि आज के समय में भी गांव की बहू बेटियों के दिन पानी ढोते ही निकल रहे हैं। गांव के मवेशियों को पीने का पानी बमुश्किल ही मिल पाता है। हद तो तब हो जाती है जब गर्मी शुरू होते ही सार्वजनिक पानी की टंकियों पर ताला लग जाता है, तब लोगों को दिन भर में 2 से 3 बर्तन ही पानी उपलब्ध हो पाता है। आज हमारी ग्राम सभा टंगरोली में खुली बैठक रखी गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसमें हमारे ग्राम सभा की मुख्य मांगें जो थी पानी से या सड़क से, जो कि हमने ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन उसका कहीं से भी हमको हल नहीं हुआ इस समस्या का। इसलिए पूरी ग्राम सभा हमारी इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक आदि मानव के जैसी ज़िंदगी जी जा रही है। महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। गर्मियों में तो हालत ये हो जाती है कि डिग्गी में ताले लग जाते हैं और प्रत्येक परिवार को 1-1 या 2-2 बर्तन पानी मिलते हैं, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई जनप्रतिनिधियों से पहले भी बातचीत हमारी हुई, लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया और इलेक्शन के टाइम पर सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। दूसरा, हमारा सड़क की भी समस्या है। सड़क की हालत जो है वो बहुत बुरी है और हमारा जो तुंगड़ की वाली सड़क से जो लिंक करवाने का था वो भी आधार में लटका हुआ है। तो इसलिए इस बार समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, क्योंकि वोट लेने के समय पर सब लोग आ जाते हैं और तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीन पर काम कोई करता नहीं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसके बीच भी चुनावी पारा आसमान पर है। अब आप भाजपा की केदारनाथ सीट के प्रत्याशी को ही देख लीजिए। गुरुवार को भारी बारिश और बर्फबारी के बीच भी चुनाव प्रचार थमा नहीं। भाजपा के प्रत्याशी और पार्टी के जिला अध्यक्ष बर्फबारी में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कर्णप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी टीका प्रसाद मेखुरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। भाजपा ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किच्छा में मुखबिर की मदद से किच्छा की एसओजी टीम ने रोडवेज के सामने अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पर्ची लिखी गई थी और उस पर्ची के द्वारा यहां पर दारू बांटी जा रही थी। मौके से वह व्यक्ति फरार हो गया जिसके हाथ में पर्ची थी। एसओजी टीम ने सारी कार्यवाही करके किच्छा उप जिला अधिकारी के आदेश पर शराब की दुकान को सील कर दिया है। सूचना पर हमारे जिले की एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी को पर्ची पर शराब दी जा रही है। इस सूचना पर एसओजी टीम और हमारी एफएसटी टीम थाना किच्छा पुलिस द्वारा
छापेमारी की गई तो इसमें जो CCTV फुटेज पाया गया तो उसमें पाया गया कि ये लोग पर्ची से शराब की पेटियाँ बेच रहे हैं। इस पर इसका सामान सीज किया गया है और रिपोर्ट एसडीएम साहब को भेजेगी। अग्रिम कार्रवाई एसडीएम साहब की होगी। अभी पर्ची बरामद नहीं हुई, वो CCTV फुटेज में पर्ची दिख रही है। मौके से कुछ लोग फरार हो गए थे। बाकी रिपोर्ट एसडीएम साहब को भेजी। तो दुकान सीज करने के लिए एसडीएम साहब को भेजा गया, उनके आदेश से सीज किया गया। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश और बर्फबारी के चलते पहाड़ों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते गुरुवार को बुजुर्गों और दिव्यांगों को डाक मत पत्र से वोटिंग कराने जा रही 8 पोलिंग पार्टी के 40 लोग दिवाली खाल में भारी बर्फबारी के चलते यातायात ठप होने से पोलिंग पार्टियों को वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद अब 5 फरवरी को फिर से वोटिंग की जाएगी। एसडीएम गैरसैंण संतोष कुमार पांडे ने बताया कि भारी हिमपात से गैरसैंण के दिवाली खाल में यातायात बाधित हो गया है, जिसे खोलने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती वहाब कासमी और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने अल्पसंख्यकों के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी के लिए प्रचार प्रसार किया और मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि भाजपा ही एक ऐसा एकमात्र दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत कार्य कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती वहाब कासमी ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं, देश का मुसलमान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा और उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सबके विकास की बात करता है और उसने साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड के प्रभारी होने के नाते सभी विधानसभाओं में भ्रमण कर मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित वाली पार्टी है। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग जो राष्ट्र के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं, जो राष्ट्र के प्रति साथ चलते हैं, वो आज अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज मंसूरी विधानसभा में हमने देखा है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, 2014 के बाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा IAS और PCS बनाने का काम अल्पसंख्यक समाज को किया है नरेंद्र मोदी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, अटल आयुष्मान योजना, सैकड़ों योजनाएं जनधन से लेकर के मुस्लिम समाज को दी हैं। एक तरफ वो कांग्रेस है जिसने 10 साल तक राज किया देश के अंदर, मुस्लिम समाज को छलने का काम किया। एक तरफ प्रदेश की वो सरकार थी, हरीश रावत सरकार, जो प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं और शराब के घोटालों में जुटी थी। एक तरफ वो हरीश रावत जो आज बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है और अब की बार का जो 60 पार का नारा है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये विजन हमारा फतेह होगा। अल्पसंख्यक समाज एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुभव है और मुझे ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को देखकर, नरेंद्र मोदी जी के क़यादत और लीडरशिप को देखकर, धामी जी की लोकप्रियता को देखकर मुसलमानों में धीरे धीरे बहुत जोश बढ़ता चला जा रहा है और जो पूर्व में वोट इन्हें मिला है उससे कहीं ज़्यादा वोट मिलेगा। और आपके यहाँ भी जो हमारे जोशी जी हैं, इनका भी काम को देख रहे हैं और अल्लाह ने चाहा ये भी कामयाब होंगे और सरकार भी अपनी बनेगी। अब ये विश्वास हो गया है मुझे, 70 सालों से एक पार्टी ने, कांग्रेस ने मुझे धोखे में डाला, हमारा शोषण किया, हमें उनसे डराया, लेकिन इस 6-7 साल में देख लिया उसने कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, कोई राइट नहीं हुई है, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि सारी योजनाओं में मुझे बराबर का भागीदारी बनाया। और यही नहीं बल्कि अक़लियत के लिए अलग से भी योजनाएं की गई है जो कभी इनके लिए नहीं हुई थी। इसमें मेरी जिम्मेदारी तो अभी नहीं है, अगर पार्टी चाहेगी जिम्मेदारी देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अंतिम में लोग समझेंगे विकास के नाम पे वोट डालना है, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, मुसलमानों का वोट हमें भी मिलेगा और बकिया वोट मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। बर्फबारी होने से पूरे क्षेत्रों का नजारा बदल गया है। मानो प्रकृति ने इसे सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बुग्याल और गांव का नजारा लोगों को मनमुग्ध कर देने वाला है। थराली सहित आसपास के इलाकों में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी होने से आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले इलाकों में शीतलहर बढ़ने से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। थराली सहित देवाल के पर्यटन स्थलों में शुमार ब्रह्मपाल, भेकलताल, रूपकुंड, आइचनटोप, औली, गवालदम, पार्थ सहित तमाम क्षेत्रों में बर्फबारी होने से यहाँ का नजारा ही बदल गया। बर्फबारी होने से जहां फसलों को इसका फायदा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को आवाजाही और किसानों को अपने मवेशियों को चारा पत्ती लाने के लिए दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
पूरे प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज देखकर विकासखंड मुनस्यारी में भी मौसम ने करवट बदल ली। कल दोपहर से ही हिमनगरी मुनस्यारी में भारी बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं कल देर रात को हुई भयंकर बर्फबारी से पूरा मुनस्यारी बर्फ से लताड़द हुआ है। हिमनगरी मुनस्यारी में लगभग 2 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है, जिससे मुनस्यारी का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। भारी बर्फबारी के बीच मुनस्यारी का न्यूनतम तापमान लगभग -5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया है। मुनस्यारी में भारी बर्फबारी शुरू होते ही ठंड की कहर बढ़ने लगी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।